हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मुझसे एक सब्सक्राइबर ने बार बार पूछा है कि प्रिकॉशन तो प्रिकॉशन होता है, उसमें फ्लेवर ऐड करने का क्या मतलब है। क्योंकि आजकल टीवी पर फ्लेवर्ड प्रिकॉशन का ऐड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए नॉर्मल और फ्लेवर्ड प्रिकॉशन में क्या अंतर होता है। और एक दूसरे सब्सक्राइबर ने सवाल किया है कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उस समय पाठ यानी कि पादने जैसी पच पच की आवाज़ आती है, इसका क्या कारण है। अगले सब्सक्राइबर ने पूछा है कि उनके पति रिलेशन बनाते समय प्रिकॉशन का प्रयोग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा उनके पास दूसरे क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिससे कि वह अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडी से बच सकें। और कुछ इस तरह के भी कमेंट आए हैं कि मेरी शादी होने वाली है और मैं जानना चाहती हूँ कि सुहागरात के समय ब्लीडिंग होना जरूरी है क्या। सो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब देते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। देखिए, जो फ्लेवर प्रिकॉशन होता है उनका प्रयोग ओरल में किया जाता है। फ्लेवर्ड प्रिकॉशन में कई बार चॉकलेट जैसी, ऑरेंज जैसी और केले जैसी खुशबू आती है। और कुछ प्रिकॉशन ऐसे होते हैं जिनमें मीठा रस जैसा निकलता हुआ फील होता है। फ्रेंड्स, ओरल रिलेशन बनाते समय भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि एसटीडी इन्फेक्शन के फैलने का खतरा बना रहता है। इसीलिए आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचने के लिए ओरल रिलेशन बनाते समय हमेशा ही फ्लेवर्ड कंडोम का यूज़ करना चाहिए। लेकिन आपको इन फ्लेवर प्रिकॉशन का प्रयोग कभी भी महिला के प्राइवेट पार्ट में रिलेशन बनाते समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो फ्लेवर्ड मिलाए जाते हैं उससे इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इसीलिए प्राइवेट पार्ट में रिलेशन बनाते समय हमेशा ही आप प्लेन अथवा डॉटेड प्रिकॉशन का प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं अगले सब्सक्राइबर के प्राइवेट पार्ट से रिलेशन बनाते समय क्यों पचपच की यानी कि पादने जैसी आवाज़ आती है, उस समस्या के बारे में। फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन के साथ हवा भी हमारे पेट में चली जाती है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी से एसिड रिलीज होता है तो वह भोजन से रिएक्शन करके गैस को बनाता है। यह गैस एनस से बाहर निकलती है तो पाद यानी कि पचपच जैसी आवाज़ आती है। इस आवाज़ के निकलने का मुख्य कारण कंप्रेस्ड एयर का बाहर निकलना होता है। साथ ही आवाज़ के साथ बदबू भी पैदा होती है। किंतु रिलेशन बनाते समय जो पचपच की आवाज़ महिला के प्राइवेट पार्ट से आती है उसका कारण भी कंप्रेस्ड एयर होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है। साथ ही रिलेशन बनाते समय जब कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलती है तो पचपच की आवाज़ आती है। यह आवाज़ लुब्रिकेंट के अधिक होने पर और भी अधिक बढ़ जाती है और यह आवाज़ निकलना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है और ना ही आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं अपने अगले सब्सक्राइबर की, जिनके पति रिलेशन बनाते समय प्रिकॉशन का यूज नहीं करना चाहते। आपके लिए मार्केट में फीमेल प्रिकॉशन उपलब्ध होता है। अगर किसी भी महिला का पति प्रिकॉशन यूज नहीं करना चाहता तो महिला फीमेल प्रिकॉशन का यूज़ अपने प्राइवेट पार्ट पर कर सकती है। इस प्रिकॉशन का एक हिस्सा महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर चला जाता है और रिलेशन बनाने के बाद इस फीमेल प्रिकॉशन को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले सब्सक्राइबर के बारे में, जिनकी अभी हाल ही में शादी होने वाली है। महिला के प्राइवेट पार्ट को एक पतली सी झिल्ली कवर किए रहती है। इसको हम हाइमन झिल्ली कहते हैं और रिलेशन बनाते समय यही झिल्ली फट जाती है तो ब्लीडिंग होती है, जिसे पहले के समय लड़की के कुंवारे होने की निशानी माना जाता था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब लड़की पैदा होती है तो उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर कई बार हाइमन झिल्ली मौजूद ही नहीं होती और कई बार यह झिल्ली इतनी मोटी होती है कि पहली एमसी होने पर ब्लड उससे बाहर नहीं निकल पाता। उस केस में इस हाइमन झिल्ली को ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। इसके अलावा कई लड़कियों की झिल्ली इतनी पतली होती है कि साइकिल चलाते समय, रस्सी कूदते समय या फिर दूसरी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, जंपिंग इत्यादि करते समय ही यह फट जाती है। फॉरेन कंट्रीज़ में आजकल फट चुकी हाइमन झिल्ली को दोबारा प्रत्यारोपित करने का भी चलन बढ़ रहा है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। शादी के बाद पहली रात को जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं
तो ब्लीडिंग हो यह आवश्यक नहीं है और इससे लड़की के कुंवारे होने या ना होने का कोई मतलब नहीं निकलता। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।